आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दीपावली से पहले हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर चंद्रदेव से प्रभावित कर्क राशि में और अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं। यानी 1 साल की समयावधि तक गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु का ये राशि परिवर्तन नवीन परिवर्तन, बड़े बदलाव जीवन में देने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, गुरु जहां आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, वहीं आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं। और पिछले लंबे समय से, यानी पिछले 1 वर्ष से ये मिथुन राशि में मौजूद थे और इनकी दृष्टियां भी अच्छे भावों में, केवल 7वीं दृष्टि भी इनकी ठीक थी। उसके अलावा इनकी पंचम और इनकी जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव था वो अच्छी राशियों में नहीं था। तो अब गुरु की शुभता क्या परिणाम आपको देने वाली है। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, गुरु के बारे में अगर हम आपको संक्षेप में जानकारी दें तो देवगुरु बृहस्पति नवग्रहों में एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनका संबंध ज्ञान से है, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धन, वैवाहिक जीवन और मान सम्मान के कारक गुरु माने जाते हैं। अगर बृहस्पति जन्म पत्रिका में बलवान अवस्था में मौजूद हों तो जीवन में तमाम सफलता व्यक्ति को मिलती है। गुरु के बलवान होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में कई ग्रह कमजोर और खराब अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान हो, तो शास्त्रों में वर्णन है कि केंद्र में बलवान शुभ बृहस्पति कुंडली के लाखों दोषों का शमन करते हैं। बृहस्पति की महादशा अगर जीवन में कष्ट देती है तो वो जीवन में केवल सीख है और एक ज्ञान देने का ही काम करती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अगर जीवन में गुरु संघर्ष भी देते हैं अशुभ अवस्था में होकर, तो व्यक्ति को जीवन में तमाम चीज़ें सिखाने का ही काम करते हैं। यही बृहस्पति अगर कुंडली में नीचस्थ अवस्था में हो, शनि राहु केतु के प्रभाव में हो, तो शरीर में पीलिया की बीमारी, मोटापे की समस्या, बदहजमी, शरीर में फैट बढ़ना और गुरु के कमज़ोर होने पर जहां वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है, वहीं लगातार समस्याओं का सामना मान सम्मान को लेकर, धन को लेकर भी करना पड़ता है। गुरु की अशुभ अवस्था कर्जों में भी जीवन में डालती है और फाइनेंशियल समस्याएं भी देती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु की बदल रही चाल आपको क्या मेजर परिणाम, शुभ परिणाम देने वाली है। देखिए, 18 अक्टूबर 2025 को गुरु बृहस्पति आपके 3य भाव से निकलकर आपके 4थे भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाली हैं। और देखिए, कुंडली का जो 4था घर है इसे केंद्र कहा जाता है। इस भाव से भूमि, भवन, वाहन के बारे में, माता, पारिवारिक सुखों के बारे में,
पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति मौजूद होंगे तो 5वीं दृष्टि आपकी राशि की आयु भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं और 9वीं दृष्टि अपनी स्वयं की राशि और आपके व्यय भाव में डालने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहला परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये होने वाला है कि लगातार अगर आर्थिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही है तो आर्थिक मामलों में उन्नति, धन के मामले में शुभता गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। गुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होंगे तो आप अपने जीवन में कई माध्यम से धन कमाने में तत्पर होने वाले हैं। व्यापार से भी और नौकरी पेशा जातक भी अपने जीवन में कई माध्यम जनरेट करके आमदनी को बढ़ाने में कामयाब रहने वाले हैं। बृहस्पति देव आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष परिवर्तन देंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आप उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसरों को बनाने में भी आप कायम रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि विद्यार्थियों के लिए गुरु का योगदान बहुत ही है, क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। जो विद्यार्थी वर्तमान समय में शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, 18 अक्टूबर 2025 से आपके 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति जब आपकी उच्च राशि में और आपके केंद्र में मौजूद रहेंगे तो किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से भी अपना संबंध बनाए हुए रहेंगे तो ऐसे में आप अपने जीवन में यदि आप रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको शुभता मिलने वाली है। ससुराल पक्ष के साथ यदि आपके संबंधों में नेगेटिविटी लगातार चल रही है, ससुराल के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। वहीं लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला यदि जीवन में चल रहा है, जिसको यदि आप चाहते हैं कि आसानी से मामला सुलझ जाए, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी गुरु आपको लाभ देने वाले हैं। अब देखिए, ये 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव में अपनी स्वयं की राशि में डालने वाले हैं। यहाँ पर जो मेष राशि वाले जातक अपने घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं या विदेशों में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में बड़े सफलता की संभावना रहने वाली है। खास तौर से मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में वकालत के क्षेत्र में जुड़ाव रखते हैं, जज हैं, पत्रकार हैं, कोरियर सर्विस या वर्तमान में जो लोग कथा वाचन करने का काम करते हैं, एडवाइजरी सेक्टर में आपका जुड़ाव है, मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गुरु आपके चौथे घर में प्रभावी होने वाले हैं तो पारिवारिक जीवन को लेकर बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहेगी। अगर लगातार लंबे समय से पारिवारिक जीवन का दबाव और पारिवारिक परेशानी जीवन में चल रही है तो गुरु का चौथे भाव में होना सामाजिक और पारिवारिक दोनों जगह पर आपको मान सम्मान भी देने वाला है और शुभता भी देने वाला है। कुंडली का चौथा घर भूमि, भवन, वाहन के लिए भी जिम्मेदार है। यदि आप लंबे समय से लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई भी नवीन वस्तु लेने की कल्पना लेकर मन में चल रहे हैं, आपका सपना है 18 अक्टूबर 2025 को सुख भाव में बृहस्पति देव का हो रहा गोचर भौतिक सुखों को भी जीवन में देने वाला है। तो इस प्रकार का जो मेजर परिणाम है ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। अब देखिए, गुरु जब अपनी एक उच्च राशि में मौजूद होंगे तो 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे इनकी नीच की राशि में दृष्टि पड़ने वाली है। तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव है।
शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर यहाँ पर विराजित हैं व्यय भाव में। तो अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, नौकरी या व्यापार का बदलाव, तो उसको आपको काफ़ी सोच विचार कर, सोच समझ कर करना चाहिए। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करने से भी बचना है। तो देवगुरु आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। वहीं यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। गुरु की अनुकूलता को जीवन में लगातार कायम रखने के लिए माता पिता, गुरुजनों और घर के बड़े सदस्यों का विशेष सम्मान ही आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अतः आप भूल कर भी घर के बड़े सदस्यों का निरादर ना करें। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।